जब कृष्ण की कोई कथा सुनता है, ये विशेषता बताई जा रही है, पुण्य श्रवण कीर्तनात्। पुण्य माने पवित्र, एक संसारी पुण्य होता है, भंडारी कराना, दान देना, उसका पुण्य बनता है, उसको पुण्य। तो वो पुण्य ऐश्वर्य मिल सकता है, संसार का स्वर्ग का ऐश्वर्य मिल जाएगा, है ना। लेकिन साथ साथ में पाप भी होते हैं। उस धन कमाया था जैसे तुम दान पुण्य किया करके, तो पापों को नष्ट नहीं कर सकते पुण्य दान कर करके, पाप नष्ट हो जाए, नहीं तो फिर ऐसे सभी हो जाता जाकर, फिर पाप रहती नहीं किसी के पास। वो अलग एक व्यवस्था उसकी अलग है, पुण्य की वो इसकी अलग है। तो जब तक ये पुण्य कर का फल तुम भोग सकते, तो पापों का कौन भोगेगा? भगवान ऐसे कोई वो नहीं है मूर्खों को कुछ, भगवान को पाप दे तो पुण्य हम भोग लेंगे, है ना। तो अन्य काम दान पुण्य के हिसाब से उनकी विशेषता ये होती है। लेकिन भागवतम की विशेष श्रवणता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना, पवित्रता होती, पवित्र, पुण्य मन पवित्र, श्रवण कीर्तनात्, भगवान का श्रवण कीर्तन कथा ये सब सुनता है। हृदय अंतस्थ ही अवध्राणी, अभद्राणी, भौतिक भोग की इच्छा, संसार के भोगों की इच्छा प्रबल, जैसी तैसी उसकी पूर्ति करते हैं। सूक्ष्म शरीर में होता है, फिर स्थूल शरीर से उसको पूर्ति करते हैं, और फिर इच्छा और प्रबल बनी रहती है ना। लेकिन भागवतम हृदय अंतस्थ है अभद्राणी, ये अभद्राणी कहा गया जाकर, भगवान को हटा के भगवान की प्रकृति को भोगना है। हृदय अंतस्थ ही अभद्राणी विद्रोहति स्वहस्तम, स्वहृस्तम, भगवान शुभेक्षु हैं हम तुम्हारे, हितैषी हैं। वो कानों के माध्यम से प्रवेश होकर के अंतर हृदय में जो काम वासनाएं और काम इच्छाएं, ये दो प्रकार की होती हैं। कोई कहते हम विवाह नहीं किया तो हमें काम वासना नहीं है, तो और इच्छा होती है संसार के पद प्राप्त करने की, अपना यश सुनने की, नाम बड़ाई सुनने की, कई तरह की वो भी इच्छाएं होती। तो ये दोनों इस रूप में बताए गए, तो दोनों का सफाया होता है भागवतम के द्वारा। ये सफाया करते जा करके भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत होती है, फिर जीव अपने स्वरूप में स्थित होता है। ऐसी श्रीमद् भागवतम की जय हो। तो हम सुन रहे थे, उद्धव जी ने प्रश्न किया, प्रश्न हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, हम तुम डायरेक्ट उस समय बात नहीं कर सकते भगवान से, प्रेजेंट में जब थे भगवान। तो उद्धव जी एक माध्यम बनकर प्रश्न कर रहे हैं, जैसे मन जानते ही न हो, वो भगवान के निजी परिकर सखा होते हैं। भगवान अपने परिकरों को लाते हैं और शिक्षा देते हैं इनके माध्यम से कि तुम भी हमसे ऐसा ही प्रेम करो जैसा ये हमारे निजी परिकर गोलोक धाम के आते हैं भगवान के साथ में लीला अवतार में। तो तुम भी साधन भक्ति करके फिर रागन भक्ति में प्रवेश करके धीरे धीरे तुम मेरा सानिध्य प्राप्त कर सकते हो जाकर, और दुखालय संसार से छूट जाओगे जाकर। यही सृष्टि रचने को औचित्य, और कुछ मतलब नहीं इसका। नहीं तो यार कैसे जीवों को दुख थोड़ा, केवल दुख ही दुख मिले जाएगा। इसमें सचेत होता है, ज्ञान जागृत किया जाता है उसका कि तुम इसलिए पीटे जा रहे हो। तो मनुष्य जानता है कोई कार्य करते हैं सुख की इच्छा से, लेकिन सुख की प्राप्ति तो बहुत ही कम नहीं ना की बराबर होती, दुख रिजल्ट बढ़ता चला जाता है। देखते हैं विवाह शादी करता है, सुख होता है, सुख की इच्छा से करते हैं, और फिर वो कैसे विपत्तियों में गिरता चला जाता है। रात दिन जिसमें बताया था गधे और बकरे और कुत्ते जैसा आचरण बन जाता है जीव का। तो सारे दिन बखेड़ा खींचना, बहुत परिश्रम, घोर परिश्रम करना,
तो इस स्थिति को प्राप्त होता है। जैसे ही वैवाहिक जीवन स्वीकार, कोई भी कार्य करो यहाँ में जाकर, है ना? तो इस दुखों से इस सुख की इच्छा कैसे बदली जाए जो आनंद में पहुंचे जाकर। सुख का रिजल्ट दुख, पर्यायवाची होता है। सुख का पर्यायवाची दुख, विपरीत इसका। आनंद का कोई दूसरा पर्यायवाची नहीं है, विपरीत नहीं है। आनंद में आनंद, इसका कहा जाता है नंद की आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की गाते ना गाते कथा में, जन्मोत्सव के समय श्री कृष्ण का आनंद भयो, यानी कि सुख भयो जाकर। सुख संसार की वस्तुओं से होता है, क्षणिक होता है, फिर दुख आता है उसके पीछे। आनंद स्वरूप सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, है ना? सच्चिदानंद, सच चित आनंद, सत मन सदैव। ये भक्ति का आनंद ऐसा ये घटता नहीं कभी, कैसे बुढ़ापा आ जाए कुछ भी जाएगा, ये बढ़ता ही जाएगा। भक्ति करते हैं आज 20 साल हो गए, बुढ़ापा आता जाएगा, लेकिन आनंद बढ़ता ही रहेगा। ऐसा ये घटने वाला नहीं होता है। संसारी आनंद सब रस जाएगा, उसको त्याग से सुख मिलेगा संसार में। जैसे आम का रस पियो, पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ, इसमें तुम्हें मार भी डालेगा जाकर, रिएक्शन कर जाएगा, उल्टा करेगा। कोई भी चीज़, रोटी खाओ फायदा होती है, लेकिन खाते जाओ, गुलाब जामुन खाते जाओ तो उल्टा रिजल्ट आएगा। उसमें त्यागा शांति में रक्षति, गीता में ये 2 बार शब्द आया है, 5वें अध्याय में और 12वें में। त्यागा शांति में रक्षति, त्याग से शांति को प्राप्त होता है। जी कल भी हम सुना रहे थे कि सुख, क्या चीज छोड़ने से मनुष्य सुखी हो जाता है। एक प्रश्न चल रहा था ना कल, हमारे युधिष्ठिर से पूछा था वनवास काल में, तो कल सुना दिया हमने। तो ये बात गीता में आ रही ना, जो भगवान बोले हैं वही भक्त बोलते उस बात को, अलग से कुछ नहीं मिला के करते, अपना नमक मिर्ची कुछ। इसी को गुरु परंपरा कहा जाता है। यथावत जैसा नारद जी ने बोला उसी को दोहराना है, व्यवहार करके सिखा सकते हो सरलता से सरल। इसको, इस ज्ञान को कैसे व्यवहारिक लिया जा सकता है, ये सत्संग होता है। क्योंकि देश काल परिस्थिति के अनुसार हर स्थिति बदलती रहती है। तो मौजूद ऐसे भक्त उसी क्रम में उसको लेके व्यवहारिक बताते हैं, लेकिन बोलेंगे भगवान की बात टच करके, हट के नहीं बोला जाएगा। प्रभुपाद कहते जो शास्त्र के आधार पर नहीं बोलता है ये भी जुआ है, जो केवल ताश से खेलो, लॉटरी सट्टेबाजी, ये भी नहीं, ये भी है। शास्त्र में बात नहीं है और हमने हाँक दी, है ना? शास्त्र में बात नहीं, हमने हाँक दी। मान लो सोता 500 बैठे यहाँ पर, तो 500 सुन गए और फिर जाकर और वो फैलेगा, हजारों में फैल जाएगा जाकर। एक व्यक्ति ने झूठ बोला, कितना फैल जाता है सब जाकर। इसलिए प्रवचन कर बड़ी सावधानी से बोलना चाहिए, जाकर शास्त्रीय बात को ही बोलना है, प्रमाणित करके साथ जाकर। ऐसे बढ़िया श्लोकों के द्वारा उसको पुष्ट करो, भगवान ने बोला ऐसा, भागवतम ने बोला ऐसा जाकर। हाँ, कुछ व्यवहारिक प्रैक्टिकल व्यवहारिक बातें कुछ होती हैं। भक्ति को किस तरह व्यवहारिक लिया जाए, ये तत्वज्ञ लोग जिन्होंने भक्ति की पराकाष्ठा पहुँचे हैं, वो अपने अनुभव के द्वारा जो सिद्धता उनको आई है, तो उसके अनुरूप कुछ उनका बात भी सुन करके व्यवहारिक भक्ति में लिया जाता है। महाप्रभु चैतन्य कहते थे ज्ञान कहीं से ले, 2 बातें जानना चाहिए जाकर। एक तो ज्ञान एक गुरु परंपरा से होना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं ना, एवं परंपरा प्राप्ति एवं राज ऋषो विदु सकालीन रहता। कुछ समय बाद ये नष्ट हो गई, छिन्न भिन्न हो गई, अपने अपने मनोधर्म से आंकने लगे। ये ज्ञान गुरु परंपरा से होना चाहिए, ये ज्ञान गुरु परंपरा से लेना चाहिए। और दूसरा ना शास्त्रों के आधार पर होना चाहिए जाकर। ये 2 बातें जानना चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो देव जी ने पूछा था कि ये संसार में मनुष्य सुख की आशा से कार्य करता है और दुख बढ़ता रहता है, तो इसका कारण बताइए। तो भगवान कहने लगे, देखिए
अहंकार कृतं बाध्यम आत्मनो अर्थ विपर्ययम् विद्वान निर्वधि संसार चिंताम तुर्ये स्थित त्यजेत। स्थित त्यजेत, यहां से सुधार करना चाहिए अपने जाकर के। जीव का अहंकार उसे बंधन में डालता है और जीव जो चाहता है उसका सर्वथा विपरीत उसे देता है, विपरीत मिलता है। सुख की आशा से करते हैं, रिजल्ट अंत में दुख आता है। थोड़ा छलक हल्की से दिखते हैं लेकिन दुख में बहुत बड़ी समस्या मतलब मिलता है रूप में। अतएव बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि भौतिक जीवन भोगने की स्थायी उद्विग्नता को त्याग दे और भगवान में स्थित रहे जो भौतिक चेतना के कार्यों से परे हैं। ये बात बता रहे हैं। अहंकार कृतम, अहंकार के कारण यहां से समस्या बढ़ती है। क्यों अहंकार करता है कि हमने काम किया है, तो फिर भोक्तापन मन शुरू हो जाता है। मन ये अहंकार कर मैंने किया है, किया तो फिर हम भोगेंगे इसको जाकर। तब जी अहंकार रिजल्ट उल्टा रिजल्ट देता है। इसलिए बुद्धिमानी व्यक्ति को भौतिक जीवन की भोगने की स्थायी उद्विग्नता, ये उद्विग्न रहता है, व्याकुल रहता है, संसार के भोग ढूंढता है, इनको प्राप्त करने में और संतुष्ट नहीं होता, और चाहिए। और मुझ में ऐसी भौतिक चेतना त्याग देना चाहिए जाकर। यहाँ चेतना बदलना और कुछ नहीं करना हम तुमको, समझ गए। जैसे जिस सीढ़ी से नीचे उतरे हो जी नाम नीचे गए बेसमेंट में, उसी सीढ़ी से तुम ऊपर आ सकते हो। अरे बस ये बात नरोत्तम दास ठाकुर बताते थे, जगह में पढ़ा था, है ना। सीढ़ी वही है। तो काम क्रोध मद लोभ मत्सर ये चीजें हैं। जैसे जीव भी भौतिक संसार में आता है, जैसे कहीं कबूतर गिर जाए तो कुत्ता बैठे होते 4-5 दौड़ के पकड़ते हैं उसको, चीथ नोच खा 1 सेकंड में खा पी खत्म कर देते हैं। तो ऐसे वैकुंठ धाम से जीव जैसे भौतिक संसार में गिरता है, आता है, भगवान तरफ इच्छा घुमाई, मुँह मोड़ा और संसारी तरफ मुँह घुमाया, निकर्षस माया झपटी रख तत्काल ले लेते अपने अंडर में। और 6 शत्रु काम क्रोध लोभ मद मत्सर उसको नोच खाते हैं, चारों तरफ से इसको सताते हैं, पकड़ लेते हैं इसको जाए फौरन। ये भौतिक जगत का स्वभाव है। तो सबसे पहले अहंकार उसमें जागृत होता है। ये माया का यही चाल है, तुम सर्वे सर्वा हो, है ना। तुम सर्वे सर्वा, सब कुछ तुम्हारा है, ये बताएगी जाकर माया। तुम सर्वे सर्व सब कुछ। तो जैसे ये बहिरंग शक्ति चपेट में आता है अहंकार, हमने किया है, ये कर्तापन आता है। प्रभु कहते हैं झूठा अहंकार, एक वास्तविक अहंकार। 2 प्रकार का अहंकार होता है। तो ये झूठा अहंकार होता है। उसने बताया था मैंने कोई काम करने में 5 चीजें लगती हैं, गीता में बताया। शरीर, इंद्रिया, हाथ, शरीर आधार है सबका, जीवात्मा, 3 हो गए, शरीर इंद्रिया जीवात्मा, प्रयास 4, 5वां परमात्मा भगवान। 5 चीजों का ज्यादा कार्य होता जाकर, उन सबके आश्रय भगवान है, समझ गए। परमात्मा भी पूरा ज्ञान नहीं होता है, ये आंशिक ज्ञान होता है। भगवान ये पूर्ण ज्ञान है। वदन्तित वदत्तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मन भगवान इति शब्दते। तत्व ज्ञान को 3 स्टेज में जाना जाता है। एक ब्रह्म ज्ञान, ज्ञानी लोग इसे चर्चा करते हैं तत्वों की। योगी जन होते हृदय में परमात्मा रूप भगवान को देखते हैं, उनका चिंतन हृदय स्मरण करते हैं। और भक्त होते हैं और ऊपर उठ के आते हैं,
भगवान 6 अक्षर से पूर्ण भगवान है। उनकी सेवा, शारीरिक सेवा, वस्त्र भोग लगाना, वस्त्र पहनाना, स्नान कराना, उनका यश गाना, उनकी लीलाओं का कीर्तन करना, और इस तरह भक्त बनाना, उस मार्ग की तरफ चलना, भगवान की तरफ भक्ति सिखाते हैं। ये ग्रेड होते हैं, ज्ञान के 3 ग्रेड हैं। तो अहंकार जीव में जागृत हो जाता है कि मैं करता हूँ। भगवान गीता में कहते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मनते, है ना। विमूढ़ात्मा अपने को कर्ता कहता है, तुम वो करने वाले। हाँ, एक पैर उठा सकते जमीन से तुम, लेकिन दोनों पैर उठा के दिखाओ तुम जमीन में से। अगर तुम हो करने वाले तो दोनों पैर उठा लो जमीन में से, दिखाओ हमको, देखो, है ना। भगवान का दिया शरीर है, यंत्रारूढ़ानि माया, यंत्र दिया भगवान ने, इसमें बैठा हुआ जीव घूम रहा है, परमात्मा चला रहा है, इसका ड्राइवर है इसका। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय स्वजन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानां यंत्रारूढ़ानि माया। हो गया ना सिद्ध। ये शरीर भगवान ने दिया है ना। तुम्हारा नहीं शरीर, नहीं, तुम बूढ़ा मत होने दो इसको, चलो ठीक है मानते तुम्हारा अगर शरीर है, रोको इसको। कोई है दुनिया की ताकत कि हम बुढ़ापा नहीं आने देंगे, बीमार नहीं होने देंगे, है ना। काला रंग पैदा होगा तो गोरा करके हम कर सकते हैं 1 सेकंड में, है ना। ये चेहरा नहीं बदलने देंगे, बंदर जैसा चेहरा नहीं होने देंगे हम, क्योंकि हमारा शरीर, हम कुछ भी कर सकते हैं, करता है ना, हमने किया है। तो निरा ज्ञान है, भूल मतलब जाकर। एक वास्तविक अहंकार होता है, वास्तविक अहंकार भी होता है क्या, जैसे रामायण में तुलसीदास कहते हैं, अस अभिमान जाए नहीं भोरे, ओ मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ये श्री कृष्ण रघुपति एक ही चीज है, राम। ऐसा अभिमान बाधक नहीं है भक्ति में, संसार में, कि मैं सेवक हूं, भगवान हमारे पति हैं, स्वामी हैं, ऐसा अभिमान बाधक नहीं। ये वास्तविक बात है ही यही है जाकर के। बाकी तो झूठ है सब जाके, हम यहाँ के स्वामी, भोक्तारम एक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, ये भूल जाता मूर्ख मनुष्य जाकर के, सब लोगों की ईश्वर मैं हूं। इसलिए भगवान कुछ समय के लिए पद दे देते हैं, चलाओ इस होटल को, इस कंपनी को चलाओ, पर उतरो, चलो हटो, है ना। ऊपर स्वर्ग के इंद्र बनना चाहते हैं, भगवान ने देखो इंद्र से छीना, बलि महाराज से छीना, इंद्र को दिया। इसमें पुरंदर नाम के जो इंद्र हैं, इनका कार्यकाल लंबा बहुत, 1000 वर्ष होता है। इन पे फिर राजी से नहीं देंगे। देखिए भगवान ने दिलाया, बलि से छीन के बामा रूप में गए थे, 3 पग जमीन मांगी थी, ले आए तो इंद्र को दे दिया था जाकर। पुरंदर नाम के इंद्र हैं। इंद्र एक पद होता है, हर जैसे प्रधानमंत्री पद एक पद होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जो व्यक्ति बने उसका नाम अलग अलग होते हैं। अभी फलाना बना प्रधानमंत्री, फिर ये, मतलब ऐसा आता है। प्रधानमंत्री पद एक उपाधि है, मतलब है जाकर, ये सदा बनी रहेगी जाकर, व्यक्ति बदलते रहेंगे इसमें। तो ऐसे ये माया की चपेट ऐसा है जाकर के, इसमें सत्य को असत करके दिखाती है, यही माया की विशेषता है जाकर के। जितना उल्टा दिग्भ्रमित करती जीव को कि भगवान के सामने जाने में शर्म आती है, लिखिए भागवत में जाकर, इसने जिम्मा लिया है कि हम मूर्ख बनाएंगे सबको जाकर। तो ये भी होना चाहिए, तभी तो लीला चलेगी है संसार में। नायक और खलनायक दोनों होने चाहिए जाकर, है ना। कंस हो कृष्ण, राम या रावण ऐसे बनते तो तब नाटक में आनंद आए होगी। तो इसने जिम्मा लिया है कि हम जीव को दिग्भ्रमित करूंगा जाकर, है ना। जैसे एक बार हम देखा था, बच्चे लीला कर दिखा रहे थे, और इसमें द्रौपदी वस्त्रहरण महाभारत से दिखाया जा रहा था। ये लीला रंगमंचन होने वाला था मंच में।
तो द्रौपदी के वस्त्र हरण करने के लिए कोई बच्चा तैयार नहीं हो रहा कि मैं ऐसा काम नहीं कर पाऊंगी जाकर साड़ी खींचना। एक मायने में अच्छा है, मतलब बहुत बढ़िया, मतलब जाकर है ना, बहुत बढ़िया। लेकिन असली सेवक जो भगवान का होता है, इसके लिए सब सहन करता भगवान के लिए। भगवान के नरक में जाओगे, हाँ जाएंगे, इसी को प्रेम कहा जाता है, एक मायने में सही देखो, है ना। तो फिर उसे बताया गया, देखो जो भगवान की लीला, अगर ये नहीं हो तो फिर रंगमंचन कैसे हो पाएगा, लीला नहीं देख पाएगी जाकर। तो तुम वास्तविक दोनों करोगे, मतलब जाकर के ये लीला को सहयोग कराना है सब जाकर। तो ऐसा मतलब है, माया इतना जीव को दिग्भ्रमित करती है, उल्टा बता, तुम सब कुछ हो, तुम यहाँ के सब कुछ हो, ये सब तुम्हारा है, आगे चल के तुम ऐसा बन जाओगे जाकर के, आगे चल के तुम ऐसा हो जाओगे। होता नहीं, हम तुम ये सोचते हैं इसमें तनख्वाह में लगी, अब हम ठीक हो जाएंगे, तब तो दूसरी समस्या आ गई जाकर। जो सोचा था मकान बनाने के लिए पैसा रखा था, लग गया दवाई में जाकर। कोई बात नहीं, अगले टाइम तुम्हारा ठीक हो जाएगा जाकर। मिट्टी झाड़ लो, कोई बात नहीं, झाड़ लो मिट्टी, खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं है ना। तो ऐसा है। तो यहाँ ये बात हम तुम अच्छी तरह अगर भगवान के धाम जाना चाहते हो तो किस प्रकार भगवान सर्वे सर्वा है, इस बात को अच्छी तरह जानो। इसलिए श्रीमद् भागवतम में 10 चीजें आई हैं। अत्त सर्गस विसर्गस स्थानम पोषणम उतया मनमंत्रेशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रया। 10वां तत्व आश्रय श्री कृष्ण है, इन 9 के भी सबके। ये बात तो भागवतम में सभी स्कंदों में खुलती चली जाएगी जब है ना। सर्ग सृष्टि, 5 तत्वों का निर्माण भगवान भूमंडल करते हैं जाकर, अपनी बहिरंग शक्ति अपने हाथ से प्रकट करते हैं, और 5 तत्वों के सबके बने शरीर होते हैं। तटस्थ शक्ति भगवान अपने अंग से प्रकट करी। इस तटस्थ शक्ति से अनंत प्रकार अनंत जीव पैदा होते हैं, हम तुम तटस्थ शक्ति बोली जाती है। जैसे होते हैं रासलीला होने को होती है, कुछ बड़ी सखियां होती हैं गोपियां, और कुछ छोटी भी होती हैं, देखा ना, कभी भी देखने जाकर, तभी बढ़िया रास चलेगा जाकर। किसी को कितना अधिकार है, किसी को कुछ अधिकार है। आइए बैठे, है ना। रासलीला में देखा ना, छोटी फिर छोटी फिर छोटी, कृष्ण के पास बड़ी गोपी खड़ी होगी जाकर, उसका रोल अपना आप उनके हिसाब से, बड़ी के हिसाब से होगा, और छोटे का छोटे के हिसाब से होता है। तो हम तुम तटस्थ शक्ति हो। तट में जीव संसार भी देखता है इधर, और इधर भी देखता है भगवान की तरफ। तो जो भगवान की तरफ मुँह कर रहते हैं, उनकी लीला में गायन में लगे रहते हैं, वो संसारिक बंधन से मुक्त रहते हैं। इसको थोड़ी स्वतंत्रता दी गई। और कुछ होते हैं, देखो ना, इधर मुंह घुमा लेते हैं, भगवान से मुंह घुमा, संसार की तरफ घुमाए, ओ तो ये अपना ड्रामा करती को, है ना। जैसे हम कभी देखा है, परिक्रमा करते हैं ना गोवर्धन पर, एक वो रस्सी गाड़ लेती है, लड़की खड़ी हो जाती है, रस्सी के ऊपर चलती है, और नीचे गाना बजता रहता खूब जम के। वो किसी को बुलाती नहीं, किसी को जाकर कि हमारा खेल देखो आकर के। वो गाना ऐसा लगा रखा उसने, और ऐसा अपने रस्सी पे चलती है, तो कुछ तो चले जा रहा अपने सीधा, और कुछ उसको देखने लगते हैं कि देखो वाह क्या ड्रामा है, क्या रस्सी पे चल रही सारी, एक बात कह रहे, तो वो रुक जाते हैं, उन्हें परिक्रमा रुकावट होगी, कुछ देखने लगे उसे जाकर। ये ऐसी माया का बाजार है सारे से। इधर कारणों सागर, इस पार वो अपना डांस कर रही सारे से जाकर। हम भी किसी के पति बनूंगा जाकर, जैसे भगवान है किसी के पति गोपियों के, ऐसे हम भी बनूंगा जाकर। इतना मात्र इच्छा आई, निकष्ट माया झपटिया रख, तत्काल पकड़ लेती माया। तो यहाँ एक नशा में हो जाता जीव जाकर के, अपने को स्वामी कहने लगता है। जैसे रात में स्वप्न में देखो जाकर के, हम वहां जा रहा है, यहाँ कर रहा है, वहां कर रहा है, होते ना, वहां ये बुद्धि नहीं काम कर रही है कि ये स्वप्न
तो किसी बुद्धि काम करके दिखाए, देखो सत्य मानता है उसको। इसी तरह से यहाँ इतना बड़ा ज्ञान है, जैसे मैंने एक बार बताया था, भागवतम में आता है, प्रतीयते उपद्रष्टो स्वसरा छेदन का। जैसे कोई कहे कि रात को हमने ऐसा सपना देखा कि हमारा सर काट लिया गया। एक बार एक मास्टर ने पेपर लिख रहे हैं, बच्चे बहुत उद्यम कर रहे हैं, शरारती होते हैं, कोई किसी पट्टी फेंक रहा है, कोई किताब फेंक रहा है, कुछ कर रहा है। एक बच्चा ज़्यादा उद्यमी था उसमें। मास्टर ने बुलाया उस बच्चे को, इधर आओ, तुमने अगर ये ऐसी शैतानी दोबारा करी तो तुम्हारा हम सर काट के सबके सामने यहाँ टांग देंगे, और फिर तुम देखोगे अपना सर कि हमारा सर काट लिया गया, यहाँ सबके सामने टंगा हुआ है। ये मास्टर ने बोला। बच्चा एकदम डर गया कि बात सही है, सर का तुम्हारा सर तुम्हारे सामने काट के यहाँ टांगेंगे, और तब तुम देखोगे हमारा सर कट गया, सबके सामने टंगा हुआ है सब जगह, तब तुमको पता लगेगा। बच्चा एकदम चुप घबरा गया। अब ये बताओ, अगर थोड़ा बुद्धि हो गए, सर कट जाएगा, हम देख पाएंगे वहां पर कि हमारा सर कटा टंगा हुआ सबके सामने? इतना बड़ा अज्ञान है संसार में हम तुम्हारा। अरे प्रतीयते उपद्रष्टु, उथला जिनका ज्ञान है, ये गहरा ज्ञान होता है ना, उथला ज्ञान, उन्हें लगता है स्वसरा छेदन का, कि हमारा सर कट गया, हमने स्वप्न में ऐसा देखा। क्या कभी ऐसा देख पाओगे तुम कभी कि हमारा सर कट गया, हमने आज स्वप्न में ऐसा देखा है? इतना ज्ञान है। तो इसी प्रकार यहां हम हैं दास माया के, समझ गए? भगवान दासा छोड़ के हम यहां आ गए, हम हैं माया के दास। कैसे पता बताओ? जैसे हम बोला सत्संग में आइए, हम नहीं आ पाए, हम घर की रखवाली कर रहे हैं। अगर मालिक होता तो किसी समय जा सकता है, नौकर नहीं जा सकता कहीं भी, पता नहीं, मालिक कमरे कहीं भी जा सकता, किसी समय आए, कभी भी आ जाए। नौकरी भी टाइम से नहीं पहुंचना उसको 8 घंटे, हम तुमको पहुंचना होता है। लेकिन मालिक तो चाहे 11 बजे आए, चाहे 1 मिनट ले जाए, वो तो मालिक है। तो सत्संग में नहीं आ पा रहे, घर की रखवाली कर रहे हो, कहते हैं हम घर के मालिक हैं, समझ गए? नौकर नहीं जा सकता कहीं भी छोड़कर, स्वतंत्र नहीं है। इतना हम तुम्हारा यहां पर अज्ञान है सब जगह। तो कहते हैं हम स्वामी हैं, वह माया का दास। माया बस जीव अभिमानी, और ईश बस माया गुण खानी, है ना? हम तो माया के अधीन हो। क्यों ठंडी क्यों स्वीकार कर रहे हो? अगर तुम शरीर विसर्वा हो, बुढ़ापा क्यों स्वीकार कर रहे हो? बुखार क्यों स्वीकार कर रहे हो? क्यों मृत्यु स्वीकार कर रहे हो? जाकर करोड़पति बन जाएगी दिन में जाकर तुम, अगर तुम हो करने वाले सब कुछ हो, क्यों ये गरीबता स्वीकार कर रहे हो? और कहता कि हम स्वामी हैं। तो यहां पर ये बात बताए, अहंकार कृतम, अहंकार करता है वो। तो ये बात ध्यान आ जाए, किसी तरह से सत्संग के द्वारा आएगी धीरे धीरे, कि हम में कर्तापन नहीं है, हम भगवान के आश्रित हैं पूरा पूरा। धाम में रहोगे भगवान के पूरे आलादी शक्ति के आश्रित हो, और भौतिक संसार में बहिरंग शक्ति के आश्रित। अभी तो हाथ टूट जाए तो कर पाओ कुछ? यहाँ तक जुकाम हो जाता है, हम नहीं करेंगे, हमने खाएंगे नहीं, काम नहीं होता ऐसा करके। और कहता है अपने कर्तव्य न बताता है, तो तुम जुकाम क्यों स्वीकार किया? कर्तव्य नहीं करते। तो इस प्रकार बालाग्र शतभागस्य, ये बाल का अग्र हिस्सा उखाड़ा जाए, इसमें सफेद होता है, इसका 100 हिस्सा किया जाए, और फिर 100 हिस्सा के 10,000वां हिस्सा की बर्बाद तुम्हारी पेमाइश है। अभी थोड़ा पानी नहीं मिला तो होश उड़ जाए, जाके समझे। देखो बट वृक्ष का छोटा दाना होता है, मिट्टी के संपर्क में आने से जल अनुकूल वातावरण, कितना विशाल वृक्ष तब धारण करता है जाकर, उसके अनुकूल प्रकृति मिली तब। हम तुम्हारी यहाँ अनुकूल प्रकृति नहीं है, इसलिए हम तुम संघर्ष कर रहे हैं यहाँ पर अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए। जैसे मछली जल से बाहर आ जाए तो अपनी सत्ता बनाए बहुत संघर्ष करेगी, वो फड़फड़ाएगी इधर उधर। अगर वहीं से कहीं नाला में छटक के गिर जाए, साइड में कहीं नाला बह रहा हो, फिर देखो
कैसी शक्ति आ जाएगी उसके एकदम से, क्योंकि जल उसकी अनुकूल प्रकृति है। तो इसी प्रकार हम तुम्हारी अनुकूल प्रकृति नहीं, इसे हम तो विक्षिप्त रहते सदैव रहते ना बच्चे, किसी ना कुछ हो जाए एकदम बुखार जाता है कि नहीं जी हमारे कल नहीं, हमारी कमी रहेगी, फलान ढिकाना और चाहिए, है ना, असंतोष रहता है। कहने का मतलब ये शरीर की आत्मा की दोनों आवश्यकता अलग अलग है, इसे हम तो असंतोष रहते हैं यहाँ पर सदैव रहते ना। सबसे कोई संतोष होगा दिन तक, करोड़ रुपए हो 10 करोड़ और आ जाता थोड़ा सा। तो अहंकार भगवान के हम ऊपर निर्भर हैं, बहुत संसार में भगवान की बहिरंग शक्ति ऊपर हम निर्भर हैं सब। तो यहाँ ये बात बताए, तो अहंकार ये झूठा अहंकार होता है, हम यहाँ एक वास्तविक अहंकार हो। जैसे महाप्रभु कहते हैं, रूप गोस्वामी जब मिले महाप्रभु चैतन्य को, सनातन गोस्वामी, तो ये 3 प्रश्न करे थे उनसे, मैं कौन हूं, मैं दुख क्यों भोग रहा हूं, और मुझे करना क्या है। ये तीनों में से मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। और लोग हमको पंडित कहते हैं, बहुत बड़े मंत्री थे, मुसलमान शासन 1500 ईस्वी करीबन की बात है, बहुत बड़े मंत्री थे। मंत्री बनना कोई साधारण है राज्यपाल के रूप में, और कहते हैं हम इन तीनों में से कुछ भी नहीं जानते, मैं कौन हूं। जीवन स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, ये हमारा वास्तविक अहंकार है। मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का अंश हूं। ये बात 24 घंटा याद रखने का अभ्यास करो। और सारी सामग्री भगवान की है। आई ना, बांध के उतरे थे ऊपर से जब पैदा हुए थे। ये कोई कहे हमारे पिताजी बांधे को उतरे थे ऊपर से। जैसे हम निर्वस्त्र आए, निर्वस्त्र, ऐसे हमारे पिताजी आए, ऐसे पिताजी के पिताजी आए, सब आए। ऐसे एक व्यक्ति है केवल भगवान, ये पूरे आभूषण समेत उतरता पहन के, है ना। देवकी के आगे भगवान प्रकट हुए, वस्त्र नहीं मांगे, या कौशल्या के आगे भगवान प्रकट हुए, सारे आभूषण पहन के। तो ये बात धीरे धीरे बुद्धि लगा के इसी को जानना चाहिए जाकर कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है ना। तो हमारे जन्म से पहले यहाँ सारी व्यवस्था होती सब जगह, कपड़े लत्तों की, मकान की, फकान की, सारे सब कुछ जाकर सबको भगवान ने दिया जाकर। पीछे एक दूसरे जन्म होते आए, भगवान पहले करते गए व्यवस्था सारी सब। तो अपने को कर्तापन नहीं, ठीक है, हर बात भगवान की शक्ति से हो रही है, इसे हम कर्तापन नहीं, तो कर्तापन नहीं तो भोक्तापन नहीं होना चाहिए जाकर। जब तुमने ऐसा काम किया नहीं तो तुम कैसे भोक्ता होगा जाकर। ये प्रकृति भगवान की, प्रकृति को भोक्ता नहीं। हाँ, प्रसाद रूप में इसको लो, भगवान को अर्पण करके। जैसे वस्त्र सिलाया, तुम डायरेक्ट पहन लिया, ये बंधन हो गया। तुम्हें निवेदित भोजन करें, और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरें। वाल्मीकि आश्रम राम जी पहुंच गए, कहने लगे, राम जी पूछ रहे कहाँ रहे हम। वाल्मीकि जी कह रहे कि कहाँ नहीं हो प्रभु, आप ही बताओ। भगवान मुस्करा गए, भगवान की सब जगह। फिर भी वाल्मीकि नहीं नहीं, आप सब जगह होते हो, सब जगह नहीं हो। आपको हम कुछ विशिष्ट स्थान बता रहे हैं, यहाँ आपको रहना है। तो तुम्हें ने बहुत सारी बातें बताई, उसमें एक बात बताई थी, तुम्हें निवेदित भोजन करें, प्रभु प्रसाद पट वस्त्र भूषण, जो भी भूषण आभूषण वस्त्र जो भी कुछ है, आपको अर्पण करके प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करते हैं। प्रसादी समझिए, भोक्ता नहीं है, भोक्ता भगवान है। तो ये बात अच्छे बैठा रहो, मनुष्य जीवन भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, सारी सामग्री भगवान की है। सर्वलोक में ईश्वरम, गीता में भगवान कहते हैं, है ना, सब लोगों के ईश्वर में होने। और तुम्हें उतने प्रारब्ध अनुसार दिए, सभी जानते थे मंजिला मकान हम भी खरीद लेते आज। प्रारब्ध में भगवान लिख दिया इतना उतने कब को जल करना है। लेकिन अपने स्थान पर स्थापित बने रहो, धर्म का पालन करो, वहां से तुम हाथ उठाओ, भगवान प्राप्ति हो जाएगी तुम्हारी।
ऐसा नहीं कि 3 मंजिल कोठी हो तभी तुम्हें भगवान मिलेंगे। हाँ। नमो किंचन वित्ताय निवृत्ताय गुणवृत्तये आत्मा राम शांताय कैवल पतये नमः। कुंती महारानी, आप निर्धनों के धन हो, धनवानों के धन नहीं भगवान कहेगी भागवत। तो हर चीज हम इस लायक नहीं थे, भगवान ने हमें खूब दिया है। ये वास्तविक मानना चाहिए बात जा करके। जो जिस स्थान पे है वहीं साथ उठाओ। जिन पर धन है उन पर टैक्स भी है, और जिन पर धन नहीं उन पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा जाकर। है ही नहीं, धन है नहीं तो टैक्स किस बात का। तो उन पर जिम्मेदारी दी गई, इतने लाखों दान देना पड़ेगा, नहीं बंदी बनाए जाएंगे वो सब जाकर के। तो कभी नहीं घबराओ जाकर। भगवान की कथा पढ़ो, दान करो, सुनाओ इसको जाकर। इससे बड़ा दाता कोई संसार में नहीं है। संसार में सबसे बड़ा दाता वही है। तो अहंकार कृत बंधनम आत्मा को बंधन में डालता है। सिंपल, सब भगवान के दिया हुआ शरीर है, उनके द्वारा कमाया हुआ है। उसी धर्म के अनुसार कुछ शरीर निर्वाह करें, कुछ धर्म में निकालेंगे। इस भाव से ऐसा रहें, दास भाव से भगवान की सेवा करो जाकर। सबीर भगवान पर्दा खोलते कहते हैं ना भक्त लोग, भगवान में आपकी सेवा के लिए हम उपस्थित हुए हैं। जब भगवान पर्दा खोलो, पहली मंगल आरती देंगे, जब जाते हो भगवान को श्रृंगार करते जगाते हो, मैं आपकी सेवा के लिए उपस्थित हुआ हूँ, आप मुझे दास के रूप में स्वीकार करिए, अपनी सेवा के लिए मुझे स्वीकार करिए। ऐसे भाव जाग के अपने सदैव रखो। ठीक है, मैं आपका दास हूँ। ये विध हो नाथ हित मोरा, करो सो बेग दास में तोरा। रामायण में कहिए, गोपी भरतु पद कमलु, दास 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 दासानु दास। महाप्रभु चिंतन कहते हैं, न मैं ब्राह्मण न क्षत्रिय न वैश्य न शूद्र अमुक अमुक नहीं, फिर क्या हो तुम? फिर हो क्या? तो कहते गोपी भरतु पद कमलु, दास 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 दासानु दास। कोई कहे कि मैं भगवान का भक्त हूं, भगवान कहे वो मेरा भक्त नहीं है। मेरे भक्तों का जो भक्त है वो वही मेरा भक्त है। कि हम डायरेक्ट ज्ञान थोड़ा भगवान से ले सकते हैं। कहाँ से मंत्र उतरता है, फिर उसने गुरु ने लिया, फिर उसने गुरु ने, तब मंत्र हमारे पास पहुंचता है। उन सबके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जाकर के। ऐसे नहीं छलांग लगा दे बीच में छोड़ दो। संसार में तो होता है, किसी बिजनेस सिखा देता कोई, इसको हटाओ, इसका मिशन होता है, इसको हटा दो। हाँ, हम डायरेक्ट संपर्क करने चलो। तो ये तो चल सकता है संसार में थोड़ा बहुत। भक्ति मार्ग में ये नहीं है। आपको जिसने सहायता करी है उन सब के प्रति कृतज्ञ होना पड़ेगा जाकर के। ये मार्ग ऐसा है सब जाकर के, नहीं तो भक्ति से बहुत दूर हो सब जाकर। मत भक्ता पूजा अधिका, मेरे से ज्यादा मेरी भक्ति की पूजा होना चाहिए। जिसने शिक्षा दिलाई, तुमको दीक्षा दिलाई, इस मार्ग में सिखाया, तुमको प्रेरित किया है और तुम्हारी सिंचाई कर रहा है, भक्ति संबंध कार्यों को पढ़ाता, सुनाता है, ज्ञान देता है ना। गृहस्थ जीवन में रहते सारे दिन काम में लगे रहते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करके तपस्या करके तुम्हारे सामने रखता है कि इस तरह व्यवहारिक लाओ, तो उससे शिक्षा मिली ना, सीखा थोड़ा बहुत, जाकर ऋण हो गया उसका जाकर। तो ये बात अहंकार करते, इसलिए अपने हृदय को दीक्षा दिया जाता है ना, सनातन दास। तुम सनातन हो, भगवान सनातन है, और तुम भगवान के सनातन दास हो, याद रखो सदैव। ये बात भूलना नहीं। बंशीधर दास, बंशीधर जो मुरलीधर बजाते श्री कृष्ण, उनके तुम दास हो, होता ना, सबको इसीलिए लगाया जाता है। याद रखो दास हो। कोई कोई अपने कोई स्वामी होता है, कोई बनना लगता है, जो भी कुछ है। राधा देवी दासी, राधा नहीं हो, राधा की देवी दासी हो, दासी हो। ये नाम सदैव सूचक इस बात को याद दिलाते रहते, सदैव याद रखना अपने को जाकर, नहीं तत्काल भोक्तापन आ जाएगा जाकर, स्वामी बनना शुरू हो जाओगे जाकर। जो स्वामी बनता है उसको काल उतनी क्रूर गला पकड़ के खींचता है जाकर के, उतना तेजी से पकड़ेगा काल आकर, जितना यह अहंकार करता जीव जाकर अपने कर्तव्य।
प्रकृति क्रियमाणी गुण कर्माणि सर्वशः। अहंकार विमूढ़ आत्मा, विमूढ़ अपने को कर्ता कहता है। सारा सब भगवान के, जो परमात्मा भीतर बैठे और उन्होंने शरीर बनाया, उनकी सारी वस्तुएं, और कहता कि हम करने वाले हैं सब जाकर के। वही अहंकार में दूसरों का अपमान करता बैठता रहता है जाकर के, चिन्ह इस पे हमने दिया सारा सब जगह। तो ऐसा नम्रता, दीनता, ये सदैव रखो इस चीज में जाकर। तो ये बात भगवान यहाँ बता रहे हैं। इसलिए उस मन में रजोगुण समाप्त मतलब घुस जाता है। जब कर्तव्यपन आया मन में रजोगुण, फिर तमाम तरह की संकल्प विकल्प योजनाएं बनना यहीं से शुरू हो जाती सब। यहां से गलती होती है, अपने कर्तापन तुमने माना, ठीक है। तो हम भगवान के दास हैं, तो भगवान संबंधी हम काम करेंगे जाकर के। भगवान संबंधी वही वस्तुओं को स्वीकार करूंगा, उन्हीं लोगों से बैठूंगा उठूंगा जाकर के, उन्हीं लोगों से मित्रता बनाऊंगा जाकर के। महेशिवम आवधुम द्वारम विमुक्त है, स्तमो द्वारम योस्ताम संग संगम। महात्मा को संग करना मुक्ति का द्वार है, कामी पुरुष का संग करना नरक का द्वार। सीधा भागवतम 5वें स्कंद में बताया गया। तो हमें कहाँ वास करना चाहिए, ये बात तुम्हारी सुरक्षा रहे अधिक से अधिक, है ना। नत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न भागवत साधुआ तदाश्रय। क्या टाइम हो गया? 4:30, 5 मिनट हो ना, 3:30 से किया 5 मिनट। हमें कहाँ वास करना चाहिए, जहाँ हमें भक्ति के लिए अनुकूल वातावरण मिल सके। नत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न भागवत साधुआ तद आश्रया। न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सव असुरेश लोको अपि वन सेविताम। देखिए ये देवता कह रहे हैं भागवतम 5वें स्कंद। नत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, जहां वैकुंठनाथ की कथा नहीं मिलती हो, कथा से रहोगे सुरक्षा रहेगी पूरी, साधु संग में रहोगे, है ना। मोर अकेला नाचता, खतरा हो जाता है उसको, देख नहीं पाता, तब तो पीछे कुत्ता के झपट्टा बोल सकता है, पता ना। वो पंख फैले रहते हैं, आगे देखता रहता है, और कई मोर उसके साथ में होते हैं, इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, तो वो तो नाचने मस्त होता है मोर, और मोरनी छोटे छोटे होते हैं वो, तो वो भागना शुरू होते हैं। सो नाचने वाला मोर सावधान हो जाता है जाकर, है ना, कि कोई खतरा है, तो संग में सुरक्षा रही उसकी। तो हम अकेले, हम जो कर रहे हैं वो बढ़िया कर रहे हैं। भरत का यही तो हुआ था जाकर, सारा राजपाट सब कुछ गंडकी नदी नेपाल में, वहां गए थे गंगा जी के किनारे। तो मन ही बता देगा तुम जो कर रहे हैं बहुत बड़ी कर रहे है ना। हम अपने हिसाब से 8 बजे उठेंगे, 7 बजे, हमारा बिल्कुल मन का बिल्कुल सही कर रहे हैं। भगवान भजन ही तो है, कभी भी कर सकते हो जाकर ना, ऐसा थोड़ा है जाकर। भगवान सब जगह है ना। अब सब जगह है, गाड़ी पंचर हो गई यहीं से भर लो, फिर गाड़ी दुकान पे क्यों ले जा रहा है उसको जाकर। होता ना तुम्हारी गाड़ी पंचर हो जाए तो प्रभु जी बता रहे थे कि हवा सब जगह है, पर भर लेना वहीं पर जहाँ हवा निकल गई। तो गाड़ी दुकान में मरम्मत जहाँ होती है गाड़ियों की, वहाँ जाने की जरूरत नहीं जाकर। किताब में घर में रख लो, डॉक्टर बन जाओ, जाके स्कूल जाने की प्रैक्टिकल करने की क्या जरूरत है, सब जाकर ट्यूशन पूछने किताबों से पढ़ जाएंगे। तो ये अज्ञान रहा है मतलब सब जाकर। तो जहाँ भगवान के भक्त नहीं रह रहे, नेत्र वैकुंठ कथा सुधावगा, और भगवान भक्ति की पहचान भी है बताई जा रही है इसमें। ऐसा नहीं कि लाल कपड़े पहने, तिलक छाप लिए, माला डालनी बहुत सारी भगवान भक्त हैं जी, ठीक है, थोड़ा बाहरी चिन्ह है, वाणी से पता लगता है क्या बोलता है, भागवतम बोलता है क्या बोलता है जाकर। नत्र वैकुंठ कथा सुधावगा, जहां वैकुंठनाथ की कथा नहीं मिलती हो, यह श्लोक बड़ी हमें अच्छी तरह मतलब अपने जीवन में बता रहा है। जहां वैकुंठनाथ की कथा नहीं मिलती हो, नेत्र के भूल गए श्लोक। नेत्र वैकुंठ कथा सुधावगा, सुधा आपका धारा, अमृत धारा नहीं बह रही हो, भागवतम नहीं जहाँ मिलती हो रोजाना,
न भागवत साधव तदाश्रय। तद मन भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान के आश्रय होते हैं, है ना। संसारी लोग आगे हाथ नहीं फैलाते जाकर तुम हम इतना दो, सही भक्ति करो, अपने आप तुम्हारे सही निर्वाह कर चलता रहेगा। किसी आगे हाथ नहीं, भगवान के हम दास हो करके दूसरे लोगों की आस लगाए हमको धन देगा फलान देगा न जा करके। मूर्दास कहे करे नराशा, कहें तो करो कवन विश्वास है। राम जी कहते हैं मेरा दास होकर दूसरा क्या हाथ फैला रहा है, ये देगा जाकर वो देगा जाकर, भले चाहिए बस निर्वाह करना चाहिए जाकर। ये भागवत में विशेषता है ऐसी जा करके, तुम्हारा सही निर्वाह अपने आप हो जाएगा, किसी आगे हाथ भी फैलाना चाहिए जाकर। तो नत्र वैकुंठ कथा सुधाव का न भागवत साधवा तदाश्रय। ये भक्तों का आभूषण होता है भागवतम, असली पहचान इससे होती जाकर के भगवान भक्त क्या विशेषता है। नेत्रज्ञ मखा महोत्सवा, और जहाँ पर यज्ञ पुरुष भगवान के लिए नृत्य गायन कीर्तन नहीं होते हो, जहाँ भागवतम कथा की शुभता नहीं मिल रही हो, और दूसरी तरफ नेत्र वैकुंठ कथा सुधावगा न भागवत साधवा तदाश्रा न यत्र गेश मखा महोत्सव सुरेश लोको अभी वनसा सेविताम। और दूसरी तरफ भले स्वर्ग के सब सुख हैं, स्वर्ग जैसे सुख हैं, खूब मंत्री हैं, गाड़ियां हैं, खूब बैलेंस है, करोड़ों रुपए, मंत्री नौकर चाकर खूब हैं, सब कुछ बढ़िया बात मानते हैं, है ना, खूब पत्नी सेवा करे, खूब सब कुछ सब अनुकूल है, लेकिन वहाँ हरि कथा की सुविधा नहीं है। न ससेविता, उस स्थान को छोड़ देना चाहिए जाकर के। ये मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, सब सारी बच्चों में पानी फिरेगा, हटना पड़ेगा इनसे सबसे जाकर के। असली धन प्राप्त करो जो काल न छीनने पावे। मई भक्ति भूतानाम अमृतवाय कल्पते, भगवान गोपियों से कहते हैं कुरुक्षेत्र में जब मिले थे। मई भक्ति भूतानाम, जीवों को, सभी जीवों को मेरी भक्ति करना चाहिए। अमृतवाय कल्पते, अमृत की प्राप्ति होगी उसको जाकर, है ना। दक्षा सौभाग्यवश तुमने मेरे लिए जो प्रेम जागृत कर लिया है, इसे तुमने मुझे पुनः प्राप्त किया। कुरुक्षेत्र में पुनः गोपियां भगवान फिर मिले जाकर के, ऐसे कैसे, स्नेह मई भक्ति भूतानाम अमृतवाय कल्पते। दक्षा, और आगे श्लोक थोड़ा आने लायक भूल गए। स्नेह मद भवती नाम, आपने पुनः मुझे प्राप्त किया। स्नेह था तुम्हारा, भगवान उन्हीं को मिलते हैं जिन्होंने त्याग किया भगवान के लिए संसार के सुख, वो भगवान से स्नेह है। त्याग तो बहुत सारे करके आ जाते हैं और कहीं फिर आके दूसरी जगह लटक जाते हैं, तो त्याग से भगवान की प्राप्ति नहीं। हाँ, पहले साधन तो है, जैसे स्कूल में जाना भी है और पढ़ना भी है, परीक्षा भी देना, दोनों काम करना, फीस भी भरना है। तो ऐसे हमें संतों के संग में रहोगे तो सदैव दास भाव की याद रहेगी तुमको, और सदैव यही बताया है भगवान स्वामी हैं, उनकी सेवा में सदैव लगो, ऐसे लगो, ऐसे कीर्तन करो, ऐसे सारा सब कुछ है, ठीक है। ऐसी व्याकुलता जागती जाएगी भगवान की तरफ चलने की जाएगी। जय श्री राधा माधव की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, भागवतम भगवान की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। ठीक है, ठंडी पड़ रही को, ख्याल सब